पायल, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि करंटली आप अभी कहाँ पर हो और कहाँ जॉब कर रहे हैं। तो करंटली मैं फ्रांस में हूँ। अ, एक सिटी है नेवेर। बहुत छोटी सी है तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बट 2 या 3 घंटे आवर्स दूर है पेरिस से। ओके। but बहुत पीसफुल जगह है, बहुत ग्रीन है एंड पॉपुलेशन बहुत कम है। तो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम के लिए हूँ, असिस्टेंट दोंगले, इंग्लिश असिस्टेंट प्रोग्राम। तो ये दिस इज ऑफर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन फ्रांस एंड मैनेज्ड बाय फ्रांस एजुकेशन इंटरनेशनल एट इंटरनेशनल लेवल इन इंडिया बाय द एम्बेसी ऑफ फ्रांस। सो इस प्रोग्राम में क्या है कि आप यहाँ आते हैं 7 मंथ्स के लिए इंग्लिश असिस्टेंट जैसे बन के। तो यू आर एन इंग्लिश असिस्टेंट। आपको यहाँ पे आके इंग्लिश पढ़ानी होती है फ्रेंच स्कूल्स में। तो आपके ऊपर है, आप क्या चूज करना चाहते हैं। प्राइमरी स्कूल चूज करना चाहते हैं या फिर सेकेंडरी चूज करना चाहते हैं। तो प्राइमरी में है कि आप 7 से 8 साल तक बच्चों को इंग्लिश में हेल्प करते हो, बिकॉज यहाँ पे इनको इंग्लिश नहीं आती है। मतलब 7-8 इयर्स का भी जो स्टूडेंट्स होंगे उनको कलर्स, डेज नेम, मंथ्स नेम, उनमें भी इनको हेल्प चाहिए होती है। तो आपका यही है। तो यहाँ पे आप 12 आवर्स के लिए वीकली काम करते हो, तब यू टीच इंग्लिश 7 मंथ्स के लिए। टीचर्स आपके साथ और भी टीचर्स होती हैं। um, तो यही है। देन इन रिटर्न आपको सैलरी मिलती है जो भी, विच इज आई वुड हम्म। से कि थोड़ी कम ही है, क्योंकि एक्सपेंसिव है फ्रांस में रहना। आपका रेंट है, आपका राइट। खाना है, आपका हम्म। फेयर है। देन ऑब्वियसली आप यहाँ हो तो आप घूमोगे भी और कंट्रीज जाओगे हम्म। तो लेस है। राइट। बट एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे 2 मंथ्स हो गए यहाँ पे अभी आए हुए, तो काफी अच्छा ओके। एक्सपीरियंस रहा है। अप डाउन्स रहे हैं बट अभी तक बहुत अच्छा रहा है। ग्रेट। तो आप कह रहे हो कि आप एक इंग्लिश असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हो इन फ्रांस में, Yes. राइट। जहाँ पर आप को चूज करना होता है कि आपको प्राइमरी स्कूल में जाना है या आपको नेक्स्ट लेवल के स्कूल में जाना है, इंग्लिश पढ़ाने के लिए, क्योंकि हाँ उनको जी। इंग्लिश नहीं आती है, तो यू आर देयर टू टीच देम इंग्लिश थ्रू फ्रेंच, यस। राइट। तो आपने इसके लिए अप्लाई कैसे किया था? ओके, इससे पहले मैं बताऊं मैंने कैसे अप्लाई किया था, तो एक और चीज भी हम्म। शेयर करनी है। जैसे मैं यहाँ पे अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ ऑलमोस्ट 160 to 200 इंडियन असिस्टेंट्स हैं, जो अलग अलग सिटीज में हैं अलग अलग फ्रांस जगह। की। अच्छा अच्छा। यस। गॉट इट। ओके, तो मैंने इस प्रोग्राम के बारे में तब सुना था जब मैं फ्रेंच सीख रही थी अलियंस फ्रांसेस de दिल्ली, जो जोरबाग में है, लोधी गार्डन के पास ये है। अ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। पहली बात, आपके पास फ्रेंच में B1 लेवल होना चाहिए। डेल्फ ओके। डेल्फ इज सिमिलर टू आइल्स, लाइक एक सर्टिफिकेशन लेवल, सर्टिफिकेशन राइट होती है राइट जो राइट। आपका बाहर भी काम जी। आती है। B1 जी। होना चाहिए आपका। देन सेकेंड थिंग, आइल्स में आपके 7.5 और या उससे ज्यादा बैंड होने चाहिए। ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा है। ये दोनों चीजें बहुत लाइक इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद आप लेटर द मोटिवेशन, इंग्लिश में कहूंगी तो मोटिवेशन लेटर लिखते हो कि आपको क्यों ये प्रोग्राम के लिए जाना है, क्या मोटिवेशन है, आप क्या अपना कंट्रीब्यूशन दे पाओगे फ्रांस में जाके। तो आपको वो लिखना होता है। एंड सो प्रोसेस इसका स्टार्ट होता है नवंबर अक्टूबर के स्टार्टिंग में, और जनवरी के एंड तक डेडलाइन रहती है। उसके बीच आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये तो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वो उसका शायद मैं कभी डिटेल में बाद में शेयर कर सकती हूँ। आ, वो देने होते हैं। आप अगर आपका सही सब ठीक है, आपके पास B1 है, आपके पास 7.5 और ज्यादा है बैंड्स आइल्स में, तो दे सेलेक्ट यू फॉर दिस एंड दे कॉल यू टू फ्रांस इन September, सॉरी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st October अंटिल 31st of April। ओके। सो तो यू सेड कि एक लेटर लिखना होता है, तो ये लेटर आप किसको लिखते हो? जो भी एफ फ्रांस एजुकेशन इंटरनेशनल है, फ्रेंच फ्रांस एजुकेशन इंटरनेशनल है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, तो देर इज अ हम्म। पोर्टल आपका है। वहाँ पे आप जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो अपनी, और भी कुछ डिटेल्स होती हैं आपकी, पर्सनल, प्रोफेशनल और भी एजुकेशनल डिटेल्स होती हैं। वहाँ जाके आप वो सब फिल करते हो। एंड एक और क्राइटेरिया इसका है कि आपको 21 से 35 ईयर्स की एज में होना चाहिए एंड आपकी बैचलर्स कंप्लीट होनी चाहिए। 21 to 35। 35। आपकी इस एज ब्रैकेट में आप आने चाहिए। ओके। बट देर इज वन मोर थिंग, जी। you must have student status,
मतलब आपको हम्म। शो करना होता है कि यू आर अ स्टूडेंट और यू आर स्टडिंग समवेयर इन यूनिवर्सिटी। सो आई हाँ। वाज मैं फ्रेंच सीख रही थी उस टाइम पे। तो मेरे पास था, क्योंकि आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो शो करता है कि आप हम्म। स्टूडेंट हो इस यूनिवर्सिटी में, इस हम्म। इंस्टीट्यूशन में। और जो भी इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट एफिलिएटेड होना चाहिए, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हम्म। का नहीं चलेगा। ओके। देन एक और चीज भी है इसमें कि जो भी आपके प्रोफेसर होंगे, फ्रेंच प्रोफेसर जो भी आपको पढ़ा रहे हम्म। होते हैं, वो हम्म। आपको रेफर करेंगे उसमें, बिकॉज पोर्टल में कुछ कुछ तो उसमें स्टेप्स हैं कि आपके प्रोफेसर वहां पे कुछ डिटेल्स फिल करेंगे कि दे रिकमेंड यू फॉर दिस प्रोग्राम, एंड आपका जो इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी है वो भी कुछ कुछ स्टेप्स उनको भी उसमें करने होते हैं। तो पूरा उसमें डिटेल है, और एक्चुअली कुछ कुछ वीडियोस भी है यूट्यूब पे, कभी हो तो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। हम्म। उसमें डिटेल में दे हम्म। रखा है कि आपको क्या करना होता है। और अम, तो यही सब है। इसके बाद यू आप वेट करते हो आपका सिलेक्शन के लिए। एंड इससे हम्म। पहले आपको ऑप्शन मिलता है कि आप तीन यूनिवर्सिटी, तीन और लाइक प्लेसेस चूज कर सकते हो। जैसे कि हमारे यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी होती है, इनके यहाँ पे हम्म। अकादमी द दीजों, या फिर जो जो सिटीज हो गई उनके नेम पे अकेडमीज होती है। तो आप उन अकेडमीज को चूज करते हो। आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, लाइक साउथ फ्रांस में भी जोन 1, 2 और 3 में ये डिवाइड करते हैं, सॉरी A B C। उसमें डिफरेंट अकेडमीज आती है, तो आप जो भी चूज करते हो, तीन चूज करते हो, और उनके ऊपर होता है कि आपको वो जो भी देते हैं। तो जैसे मैंने तीन चूज करी थी, बट जो सेकंड वाली थी मुझे वो मिली थी, तो ये उनके ऊपर होता है। बट आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं। अब नॉर्थ, साउथ, वेस्टर्न हम्म। साइड आप कहाँ जाना चाहते हो? जी। आपको कोई इंटरव्यू भी हुआ था? नहीं, इसमें एक चीज अच्छी है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, तो वो स्टेप नहीं है, वो नहीं है प्रोसेस। कोई राइटिंग टेस्ट हुआ हो अलग से इंग्लिश में या काइंड ऑफ कुछ? आ, नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आइल्स है, और आइल्स भी कि वो 2 इयर्स तक वैलिड होता है। तो आपने हम्म। रिसेंटली ही दिया होगा आइल्स। आपके पास हम्म। डेल्फ है जो हाँ। फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, तो यही हम्म। इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए दे डोंट टेक हम्म। इंटरव्यूज, और कुछ नहीं टेस्ट वगैरह रिक्वायर्ड होते। बट व्हाट अबाउट टीचिंग? जैसे किसी ने कभी टीचिंग की नहीं है इंग्लिश की, तो वो पर्सन कैसे टीच कर सकता है पहली बार, विदाउट ट्रेनिंग? देखो, यहाँ पे बहुत से लोग जाते हैं जो 21 ईयर्स के होते हैं, मेरे साथ भी जो 21 22 ईयर्स के, जिन्होंने कभी जॉब कहीं की ही नहीं, या तो वो हम्म। ट्यूशन वगैरह दे रहे होते हैं फ्रेंच या इंग्लिश की। तो ये ये नहीं है कि आप टीचर हो, यहाँ पे आप असिस्टेंट हो, आप इंग्लिश असिस्टेंट हो, तो आप टीचर्स को हेल्प करते हो। ठीक है, ओके। आपके साथ कोई ना कोई टीचर रहेंगे आपको गाइड करने के लिए, बट जो इनिशिएट होगा वो आप लोगे, क्योंकि आपको इंग्लिश आती है। बहुत बार होता है जो मेरे साथ टीचर्स होती है उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो मुझे होता है हम्म। कि मैं लीड लेती हूँ तब वहां पे क्लास में कि मुझे ऐसे कराना है। बट वो आपकी हेल्प करती है कि अम, जो भी जैसे भी वो पढ़ाते हैं, जैसे भी उनका सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे, तो आपको गाइड करते हैं। और इससे पहले आपकी ट्रेनिंग भी होती है एक दिन की, हम्म। फ्रांस में। आपकी ट्रेनिंग इंडिया में भी होती है। लाइक आपको बताएंगे प्रोग्राम के बारे में, वहां जाके कैसे सेटल हो पाओगे और क्या चीजें हैं। यहाँ पे आके भी आपकी ट्रेनिंग होती है फ्रांस में, जिसमें बताते हैं कि आप कैसे किन किन मेथड से मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, कुछ भी आपको एक्टिविटीज करनी है। यहाँ पे एक चीज अच्छी है, यहाँ पे जो टीचिंग का सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मोस्टली ना एक्टिविटीज के जरिए पढ़ाते हैं। इनका ऐसा नहीं कि कुछ चीज दे दी अब उसको लर्न करो, ऐसा नहीं। यहाँ पे एक्टिविटीज बहुत कराते हैं, तो थोड़ा वो इजी होता है कराने। प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग ज्यादा है। राइट। जो आपने बोला कि जो टीचर्स वहां पर ऑलरेडी आप असिस्टेंट के रूप में उनको असिस्ट करते हो, जो मेन टीचर्स होते हैं, वो ये मीन्स क्या फ्रेंच ही होते हैं जो हाँ। इंग्लिश टीच कर रहे हैं उनको? तो आप कह रहे हो नहीं, उनको भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती? नो, एक्चुअली वो इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे होते। देखो, डिपेंड करता है कि जैसे मेरे स्कूल में क्या है, मैं प्राइमरी स्कूल में हूँ, तो यहाँ पे दो टीचर्स हैं जिनको इंग्लिश आती है, बट उतनी अच्छी नहीं आती। ठीक है, हम्म। वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ चीजें करा रहे हैं पहले से ही। जैसे मुझे स्कूल 2 दिन जाना होता है, 3 दिन जाना होता है, तो बाकी डेज में वही कराते हैं। ठीक है, बट उनको उतनी अच्छे से नहीं आती, उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प चाहिए होती है। और कुछ टीचर्स तो ऐसे हैं कि जिनको इंग्लिश आती ही नहीं है। हम्म। तो इट डिपेंड करता है ये। अगर हम्म। अगर टीचर को इंग्लिश नहीं आती तो आप पे कंप्लीटली डिपेंड हाँ। होंगे,
दे कैन असिस्ट यू, ठीक है, आपको कुछ भी हम्म। मटेरियल चाहिए, आपको प्रिपेयर करना है, आपको असिस्ट करेंगे वो इसमें, ठीक है। बट हम्म। अगर उनको नहीं आती तो आपको देखना पड़ेगा आपको उनको क्या सिखाना है। ओके। तो ठीक है, फॉर इट, जैसे आपने बोला कि इनिशियली इसमें अभी इतना पैसा मिलता नहीं है, इफ वी टॉक अबाउट सैलरी पैकेजेस, जैसे आप नए हैं वहां पर, तो इंडियंस, अगर आप इंडियन रुपीस में बात करें तो क्या आप बता सकते हो कि कितना एक असिस्टेंट को मिल सकता है इनिशियली वहां पर? सो ये प्रोग्राम कुछ मंथ्स के लिए होता है, इसका जो भी हम्म। स्टाइपेंड और सैलरी होती है फिक्स होती है सबके लिए ही। ऐसा हम्म। नहीं है कि आपका कुछ मंथ्स में इंक्रीज होता है, ऐसा ऐसा नहीं है। हम्म। ये 7 मंथ्स के ठीक है। लिए है। तो डिपेंड करता है। अभी मेरी एग्जैक्टली सैलरी अभी तक आई नहीं, एक्चुअली कुछ इश्यूज रहे हम्म। थे बैंक के साइड से, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना मिलेगा। बट आई हैव हम्म। हर्ड कि 800 to 830 यूरोस के अराउंड आपको मिल जाता हम्म। है। तो इंडियन बट रुपीस में कितना हो जाएगा? समवेयर अराउंड आई थिंक 70,000। और इसमें अकोमोडेशन भी मतलब आपका ही होता है, गवर्नमेंट आपको दे रही है, कैसे? नो। ओके, अब मैं उस चीज पे आती हूँ। 800 और 830 यूरोस ठीक है, लगते हैं, बट डिपेंड करता है आप किस जोन में हो फ्रांस के। हम्म। अगर आप पेरिस और वैसे ही आप कुछ ऐसी जगह पे हो जो सिटीज बहुत एक्सपेंसिव है, तो आपको एकोमोडेशन एक्सपेंसिव मिलेगा, और गवर्नमेंट के साइड से नहीं होता एकोमोडेशन, आपको खुद ढूंढना पड़ता है। तो हम्म। पॉसिबिलिटीज आपके पास होती है, अगर आपके स्कूल में हॉस्टल है तो आपको हम्म। वो एकोमोडेट कर सकते हैं। और हॉस्टल में क्या होता है कि कभी आपको 50 से 100 यूरोस इतना देना पड़ता है। बट अगर आप हम्म। खुद से ढूंढ रहे हो कहीं पे रेंट पे, जैसे कि हम्म। हम्म। फ्लैट में हो और आप रूम शेयर कर रहे हो या फ्लैट शेयर कर रहे हो, तो वो आपका 300 से 450 यूरो के बीच में हो सकता है। ओके। क्योंकि मेरे बहुत से मैं लोगों को जानती हूँ कि जो इतना दे रहे हैं। बट गवर्नमेंट के साइड से आपको फैसिलिटीज एक एक प्रोवाइड होती है कि एक चीज है काफ, CAF, जिसको आप अप्लाई करते हो एंड आपको 60% आई गेस, आई एम नॉट श्योर, आपको उतना रिम्बर्स हो जाता है। बट थोड़ा गवर्नमेंट वर्क है तो इट टेक्स टाइम, और समटाइम्स कुछ लोगों को नहीं भी मिलता अप्लाई करने के बाद भी, कुछ ना कुछ तो इश्यूज रह जाते हैं। बट गवर्नमेंट के साइड से आपको ये चीज प्रोवाइड करते हैं। देन अगर आपका देखो एकोमोडेशन बहुत एक्सपेंसिव है तो बहुत, अब बाकी चीजें मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। बट हम्म। अगर आपका एकोमोडेशन 50 यूरोस 100 यूरोस दे रहे हो तो आपके पास काफी सेव कर पाते हो। अच्छी सेविंग्स हो जाती है, राइट? सेविंग्स मैं कहूंगी कि सेविंग्स इतनी नहीं हो पाती यहाँ पे, क्योंकि आप हम्म। एकोमोडे अगर देखो आप सेव कर रहे हो तो आप फ्रांस में हो, आप किसी भी दूसरी कंट्री आराम से जा सकते हो, ट्रेन से, जा बस सकते, से, घूमोगे फ्लाइट्स। फिरोगे वहां पर, राइट? हाँ, हाँ। तो किसी का अब मैंने इतना नहीं सुना किसी का मोटिव ये नहीं होता कि उनको सेव करना, उनका ये है कि ठीक है ट्रैवल करेंगे यहाँ पे, एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर। इवन हाँ। मेरा भी ऐसा नहीं है, मैंने इससे हम्म। 6 इयर्स पहले मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है, बट यहाँ पे मेरा था कि सेविंग का मेरा इतना नहीं है। अ, हाँ। होगा तो ठीक है, बट मेरा मेन जो प्रायोरिटी है वो ट्रैवल करना, बिकॉज आपको फिर ये मौका इजीली तो नहीं मिलेगा ना फिर कभी। आप राइट। फ्रांस में हो, आप रह रहे हो, तो हम्म। इजी है ट्रैवल करेक्ट। करना। तो आपका जो मेन पर्पस था, इस प्रोग्राम को चूज करने का, इज इट जस्ट कि आपको ट्रैवल करना था, आपको एक्सपोजर लेना था फ्रांस का प्लस यूरोपियन कंट्रीज? एक्चुअली यस, मुझे ये बहुत पहले से करना था, जब मैं फ्रेंच हम्म। सीख रही थी, बट बीच में कोविड था, बहुत चीजें थी तो नहीं हो पाया। हम्म। फिर हम्म। मुझे ओके, आई थिंक कि जब जो चीज होनी होती है वो तभी होती है। तो हम्म। मेरा मेन गोल था कि मुझे फ्रांस में, मैं इससे पहले भी एक बार आई थी फ्रांस 2 वीक्स के लिए बिजनेस ट्रैवल से। बट मुझे था कि मुझे हम्म। फ्रांस में रहना है, रह के हम्म। मतलब फ्रेंच लाइफ एंजॉय करनी है, ऑब्वियसली ट्रैवल करना था। और जो फ्रेंच स्कूल में जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है ना वो बहुत डिफरेंट है, जो जो किड्स है हम्म। वो इतने ज्यादा लविंग है, मतलब बहुत बहुत अलग हम्म। एक्सपीरियंस है। आप रोज किसी ना किसी से मिल रहे हो, उनके कल्चर के बारे में जान रहे हो, आप फूड ने आप कुछ फूड फ्रेंच फूड ट्राई करते हो, बहुत हम्म। चीजें, अब बहुत एक बड़ा आई थिंक एक्सपोजर मिलता है आपको यहाँ रह के, राइट। करेक्ट, व्हेन आई यू थिंक जितने लिव्ड भी इन और भी फ्रांस। लोग, जी, यानी कि जितने बाकी और भी लोग, जैसे आपने बोला कि आपके साथ में 160 लोग और भी हैं जो अलग अलग जगहों पर हैं, जितने भी लोग इस पोजीशन पर आते हैं, उनका एक ही मोटिव होता होगा, टू एक्सप्लोर फ्रांस, टू एक्सप्लोर यूरोपियन कंट्रीज एंड ऑल, टू गेट दैट यस, टू एक्सपोजर, इजंट इट? यस, टू एक्सप्लोर एंड जैसे कुछ लोगों को है कि उनको आगे टीचिंग में ही अपना करियर बनाना है,
तो हाँ। उनके लिए एक हम्म। एक एक्सपीरियंस हो जाता है, एक इट्स हो लाइक जाता है, एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो इंटर्नशिप जाता है। या इंटरनेशनल हम्म। एक्सपीरियंस हो रहा है। अगर आपको कभी आगे भी फ्रांस में करियर बनाना है कि आपको यहाँ पे इंग्लिश हम्म। पढ़ानी है, बिकॉज यहाँ पे हाँ। स्कोप है इंग्लिश पढ़ाने का, तो एक आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है। राइट। और एक सब हर किसी का एक सपना होता है कि यूरोपियन कंट्रीज घूमने का, लाइक हम इंडियंस का तो हर किसी यस। का पिक्चर देख देख के हो गया कि नहीं हमें यूरोपियन कंट्रीज घूमना है। तो अगर आप खुद के पैसे से घूमोगे तो वो आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। बेस्ट होता है कि आपको राइट। यहाँ पे जॉब लगा लो और फिर आप इजीली वहाँ ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि आपने बोला ट्रेन से कहीं पर भी जा सकते हो क्योंकि वहाँ बॉर्डर्स बॉर्डर्स नहीं है। तो आप ट्रेन से पूरे यूरोपियन कंट्रीज घूम सकते हो। या बाय ट्रेन, बाय बसेस, और फ्लाइट्स भी बहुत चीप होती है अगर अगर आप बहुत राइट। पहले बुकिंग कर लेते हो। बट इजी है थोड़ा ट्रैवल करना, इंडिया से करना थोड़ा फिर मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा इन्होंने। हाँ। एक और चीज है इसमें कि इसमें प्रोग्राम में आपको 15 डेज की 4 बार हॉलीडेज मिलती है। जैसे कि अच्छा। अक्टूबर में स्टार्ट होता है, तो अक्टूबर के एंड में अभी मेरी 19 से 4 नवंबर तक मेरी हॉलीडेज थी हम्म। 15 डेज की। देन दिसंबर में वो देन दिसंबर में आपकी क्रिसमस और न्यू ईयर हॉलीडेज होती हैं। देन फेब में आपकी 15 डेज की हॉलीडे होती है, और अप्रैल में भी आपकी 15 डेज की हॉलीडे होती है। तो यू यू कैन काउंट, आई थिंक 2 मंथ्स की तो आपकी हॉलीडेज ही है इसमें। ये मतलब आप कह रहे हो सिर्फ आपके लिए, ये सारे जितने भी टीचर्स वहाँ पे होते हैं स्कूल नहीं, के सब सबके लिए? सब टीचर्स, बिकॉज स्कूल में ऐसे ही होता है, यहाँ पे इनकी हॉलीडेज ऐसी ही होती हैं सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, सबके लिए। एंड यू ऑल्सो सेड कि 12 आवर्स इन अ वीक आपको पढ़ाना होता है सिर्फ, क्या वो सारे टीचर्स के लिए है या जस्ट फॉर यू ओनली एज एन नहीं असिस्टेंट? नहीं नहीं, क्योंकि हम असिस्टेंट है इसलिए हमारे लिए कम है। बट हाँ। वैसे यहाँ पे स्कूल आवर्स जो टाइमिंग्स है, 8:30 और 9 के बीच में स्टार्ट होते हैं। एंड हम्म। 4 और 4:30 तक रहते हैं इनके स्कूल। इनकी जो स्कूल की जो अच्छा। ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे लंच ब्रेक बहुत लंबे होते हैं, मतलब 1 और 1.5 आवर्स के। इंडिया में तो 30 मिनट्स होते हैं आई गेस। हाँ। यहाँ पे वो चीज होती है, बट स्कूल इनके बहुत काफी देर तक होते हैं। बट जो यहाँ के टीचर्स है, मैंने जो देखा है एज कम्पेयर टू इंडिया, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे एफर्ट्स डालते हैं टीचिंग में, मतलब मटेरियल प्रिपेयर करना, बहुत चीजें होती है यहाँ पे। तो उनका आई थिंक वर्क बहुत हेक्टिक है। हम्म। ओके। आप अभी तक यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम ले हो, मतलब क्या आप डिड यू विजिट पेरिस? पेरिस तो मैंने 2 इयर्स पहले ही विजिट कर लिया था। अब मैं गई थी इस बार हाँ। भी, अभी वेकेशन में मैं सबसे। साउथ ऑफ फ्रांस गई हाँ। थी, जैसे मोंपेलिए, मार्सेई, हम्म। कांस, हम्म। मोनाको। मोनाको आपकी एक कंट्री हो गई हम्म। अलग। देन हम्म। पेरिस, क्योंकि अभी साउथ अक्टूबर के टाइम पे ना साउथ में अच्छा वेदर होता है। यू हम्म। कैन गो टू बीचेस। बाकी आगे आने वाली वेकेशंस पे ऑब्वियसली मैं और कंट्रीज जाने का प्लान कर रही हूँ, बट अभी तो यहीं घूमी थी। ग्रेट। तो अभी तक का आपका जो फ्रांस का एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल, उसको अगर आप बताना चाहो तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा है? ओके, टू बी ऑनेस्ट, डिपेंड करता है, देखो पर्सन टू पर्सन। आई एम वेरी क्लोज टू माई फैमिली, सो इनिशियली बहुत कुछ डिफरेंट लगता है आपको। आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई नो दिल्ली कितनी पॉपुलेटेड है, कितना हम्म। बहुत शोर रहता है हर जगह, पॉल्यूशन व्हीकल्स सब हैं, कुछ है, हाँ, राइट। पॉल्यूशन। हम्म। हम्म। तो मैं फर्स्ट डे आई थी, एक्चुअली मैं जहाँ रहती हूँ इट्स कंट्री साइड। कंट्री साइड। हम्म। यहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, और आपको लोग उतने नहीं दिखेंगे। तो इनिशियली आई वाज थोड़ी होम सिक थी मैं। फूड आपको डिफरेंट मिल रहा है, क्योंकि इनिशियली मैं इंडियन फूड नहीं बना पाई थी। फूड का हम्म। डिफरेंस है। इवन आपको पानी भी बहुत थोड़ा डिफरेंट लगेगा। दो यहाँ हम्म। का जो पानी है वो ज्यादा फ्रेश है, ज्यादा हाँ। क्लीन है। बट क्लीन सब है। कुछ आपके लिए चेंज हो जाती है। आप अपनी कंट्री छोड़ के आ रहे हो, फैमिली से दूर आ रहे हो, हम्म। यहाँ पे इतनी शांति है, इतना पीसफुल है, आपको लोग नहीं दिख रहे उतने। तो मुझे 1-2 हफ्ते मुझे दिक्कत हुई थी, बट उसके हम्म। बाद थोड़ा ठीक हो गया था। ओके ठीक है, अभी इससे मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि फिर कैसे आप एंजॉय करोगे। बट डिफिकल्ट हम्म। होता है, और डिपेंड करता है कि अगर आप उतने, कभी कभी होता है आप उतना होमसिक नहीं फील करते हो। आप डिपेंड करता है, अगर आप थोड़ी बड़ी सिटी में आपको प्लेसमेंट मिली है तो वहां पे फिर भी आपके पास बहुत कुछ देखने को होता है। um, राइट। तो डिपेंड करता है ये चीजें। आप डू यू थिंक दैट आप अभी आप 2 महीने आपको हो गए हैं वहाँ पर, सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जाना चाहते हैं, एक्सप्लोर एक्सप्लोर करना चाहते हैं फ्रांस को, यूरोपियन कंट्रीज को, तो डू यू थिंक दैट
कि हर किसी को आना चाहिए टू गेट दैट एक्सपोजर टू एक्सप्लोर यूरोपियन कंट्रीज या फ्रांस जो भी कुछ है। मुझे लगता है कि आप कभी भी एक जगह पे रहोगे तो कितना एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, तो आपको अपने कंफर्ट जोन राइट। से कभी कभी बाहर निकलना पड़ता है। हम्म। कि ठीक है, करेक्ट। बाहर आप और लोगों से मिलते हो, उनका पर्सपेक्टिव जानते हो, उनसे बात करते हो, तो बहुत कुछ आप शेयर करते हो, करेक्ट। अगर आप राइट। अगर आप अपनी सिटी से भी बाहर जा रहे हो, किसी और सिटी में भी, इंडिया में भी, आप आप उनसे मिलोगे, उनका ओपिनियन चीजों को लेके अलग होगा, उनके कल्चर अलग होगा। इवन इंडिया में भी वी हैव करेक्ट। डिफरेंट कल्चर्स। तो यहाँ पे भी करेक्ट। एक उस वो चीज होती है कि आपको बहुत चीज जानने को मिलेगी। आई थिंक किसी को हिस्ट्री वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है तो यहाँ पे बहुत सी ऐसे कंट्रीज और सिटीज है जहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। म्यूजियम्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने को। एंड फूड तो है ही फिर। ठीक है, आप इससे पहले कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे थे, राइट? यस, मैंने 6 इयर्स कॉर्पोरेट में जॉब किया। स्टार्टेड विद कॉन्सेंट्रिक्स, देन जनपैक, देन अर्नस्ट एंड यंग इन गुड़गांव। सो हम्म। देन आई लेफ्ट माय जॉब फॉर दिस प्रोग्राम। आपने 3 कंपनीज में जॉब किया हुआ है। उसके बाद यानी कि वो जॉब छोड़ के फिर आपने ये प्रोग्राम चूज किया जस्ट टू गेट दैट एक्सपोजर, राइट। एक्सप्लोर थिंग्स। Yes, though वाह। it was difficult to leave a job and do something which is not in my, which is not my profession. I'm not in teaching, but हाँ, it's a very different experience. पर आपको एक्सप्लोर करना था, आपको एक्सपोजर लेना था थोड़ा यूरोप का, तो इसलिए आप सब छोड़ छाड़ के वहां पे चले आए। Yeah, and I have like so many reasons, and I wanted a break हम्म। from corporate life. हम्म। I will continue, but for some time I want to take a break. कि ठीक है, हम्म। अभी कुछ और करते हैं। तो वापस जाके फिर आपका क्या प्लान होगा? वापस जाके I'll continue, I'll look for job corporate में। आई कॉर्पोरेट लुक में? फॉर जॉब। यही प्लान है फिलहाल तो। तो जो भी डिसीजन आपने लिया, केम टू दिस यूरोपियन कंट्री इन फ्रांस, तो लाइक आर यू हैप्पी विद दैट? आपको लगा कि हाँ मैंने एक सही डिसीजन लिया? यस, आई एम हैप्पी। क्योंकि हम्म। देखो, कोई भी आपकी कंपनी आपको उतना ट्रैवल तो नहीं करने को भेजेगी। नहीं करने देगी। राइट। दो मुझे अर्नस्ट एंड यंग से चांस मिला था बिकॉज ऑफ माय लैंग्वेज स्किल्स। मुझे 2 वीक्स के लिए आई ट्रैवल टू पेरिस फॉर बिजनेस वर्क। डिपेंड करता है, बट कोई भी कंपनी आपको उतना, मतलब ऑब्वियसली आपको ऑप्शन मिलते हैं बट बहुत कम होते हैं। तो हम्म। मुझे था कि नहीं, ये अलग एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट का एक अलग एक्सपीरियंस है, बट यहाँ पे एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है जब मेरे बहुत पास अलग एक्सपीरियंस है। अपॉर्चुनिटी है ये। आई नो फ्रेंच। हम्म। हम्म। क्योंकि इसके लिए आपको वो सर्टिफिकेशंस चाहिए होती है, मेरे पास ऑलरेडी थी, तो व्हाई नॉट। और ठीक है, वन राइट। वन टाइम एक्सपीरियंस है तो जॉब तो आई थिंक लाइफ टाइम ही करनी है तो। कभी भी कर लोगे आप। राइट। राइट। आई थिंक द मेन प्रॉब्लम इन इंडिया इज कि जो लोग हैं वो दे जस्ट थिंक अबाउट their सैलरी पैकेजेस, मॉनेटरी वो फायदा देखते हैं कि हाँ हमारा सैलरी पैकेज है, यहाँ से यहाँ हो जाए, यहाँ से हो जाए। हर कोई बस ऊपर बढ़ना चाहता है। पर देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल जो इसके अलावा भी कुछ जिंदगी में और करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सपोजर लेना चाहते हैं। लाइक यू सेड कि मैं यहाँ पर सेविंग करने के लिए नहीं आई हूँ। आई एम जस्ट हेयर टू टू गेट दैट एक्सपोजर। But in India, majority of people think in a different way. They just think in terms of पैसा, कि मुझे इतना सैलरी पैकेज है तो यहाँ से यहाँ करना है, यहाँ से यहाँ जाना है, इस पोजीशन पे जाना है, ये स्किल सीखनी है, एंड दैट इज ऑल। ऐसे कर करके उनकी लाइफ निकल जाती है। बट ये अगर हम कहने के घूमेंगे, उनको बहुत सारे अलग अलग आइडियाज आएंगे, they have नो आइडिया कि कितना एक्सप्लोर। जब आप ट्रैवल करते हो तो आपके किस तरीके से जो हॉरिजन है वो एक्सपैंड करते हैं, आपका दिमाग खुलता है, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। कंपनीज भी आपको कहने की ज्यादा प्रेफर करेगी बिकॉज यू हैव ट्रैवल्ड इंटरनेशनली एंड ऑल। तो कहने की वो उनकी सोच है, उनका जो माइंडसेट है वो अलग है। देयर आर वेरी फ्यू पीपल लाइक यू जो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के, थोड़ा सा ये मॉनिटरी इससे हट के कुछ और देखते हैं लाइफ में कि हाँ कुछ और भी है। एज यू सेड कि जॉब के लिए तो बहुत टाइम, पूरी लाइफ पड़ी हुई है, वो करना ही करना है। बट ये टाइम जो आपका एक एज है वो चला गया तो वो वापस नहीं आ सकता। राइट, एंड वेरी थैंक यू ग्रेट। सो मच फॉर दैट। एग्जैक्टली, क्योंकि जब मैंने बताया था कि ठीक है मैं इसके लिए जा रही हूँ, तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि मतलब सैलरी तो उतना नहीं है, बट कि नहीं 12 है, आवर्स हाँ। के लिए उतना नहीं है, हाँ, तो राइट। उसके अलावा और क्या करेगी, एक्सपेंसिव भी है कहीं हम्म। ना कहीं। ये छोड़ना, मतलब हमारे यहाँ होता है ना, हम कभी कोई और जॉब तभी स्विच करते हैं जब हमें ज्यादा पैकेज मिल रहा होता है। अच्छा पैकेज मिल रहा है, राइट। हाँ, यहाँ पे ये चीज नहीं है, तो बहुत लोगों को क्वेश्चन था कि क्यों करना है बीच, कॉर्पोरेट के बीच में
6 ईयर से तेरा हम्म। चल रहा है ये वाला, एंड बीच में ये चीज क्यों करनी है। इवन हम्म। मैं बैंक गई थी, कुछ पेपर चाहिए, कुछ मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए थे। इवन द बैंक मैनेजर आस्क्ड मी कि इतनी सैलरी नहीं है तो आप क्यों जा रहे हो वहां पे, क्या है। मैंने उसको भी काफी देर बैठ के समझाया, नो इट्स नॉट लाइक दैट, कि पैसे वाली मॉनेटरी वो मेरा वो नहीं है, हाँ। मेनली राइट। एक्सपोजर के लिए। तो मैंने काफी लोगों को एक्चुअली आने से पहले समझा चुकी हूँ, नो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, एक्सपोजर। एंड हम्म। आपको राइट। इजीली नहीं मिलती ये चीजें आप ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए। यानी कि इंडियंस के लिए बात शुरू होती है पैसे से और खत्म होती है पैसे पर। दे आर नॉट थिंकिंग आउट ऑफ दैट थिंग, आउट ऑफ दैट मनी। जस्ट इमेजिन कि मैनेजर आपको बोल हम्म, रहा है, आपकी कंपनीज के लोग बोल रहे हैं, दे आर जस्ट थिंकिंग इन दैट वे ओनली, कि पैसा पैसा। दे आर नॉट लुकिंग एट अदर पिक्चर एज वेल। अब जैसे जो लाइफ आप जी रहे हो, जो आपके कॉर्पोरेट के जितने भी कलीग्स कॉलीग्स थे, वो नहीं जी रहे वैसी लाइफ। उन्होंने नहीं देखा, वो भी हो सकता है वो आउट ऑफ इंडिया कभी गए ना हो, और जितनी यूरोपियन कंट्री आप अभी घूमने वाले हो, दे विल नेवर बी एबल टू डू इट। हम्म। दिस हैपेंस। बट आई थिंक मैं सबको ब्लेम नहीं, मतलब ऐसे नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट हम्म। किया। मैंने इवन मैं थोड़ी हम्म। डाइसी भी थी कि मुझे जाना चाहिए हम्म। नहीं जाना चाहिए। दे रियली सपोर्टेड मी कि नहीं, यू शुड गो, तू कुछ डिफरेंट हम्म। कर रही है। सब, हर किस कोई नहीं करता ऐसे छोड़ के कुछ अलग करना, अपने राइट। कंफर्ट जोन बहुत कम से लोग हैं। जाना, अपनी फैमिली को छोड़ना, इंडिया को छोड़ना। बहुत, आपको करेक्ट। यहाँ पे बहुत चीजें खुद करनी पड़ती है, बहुत चैलेंजेस भी होते हैं। हम्म। तो मेरे राइट। फ्रेंड्स और मेरी फैमिली ने आई थिंक बहुत सपोर्ट भी मुझे किया है। तो कहीं ना कहीं हम्म। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका विजन सेम है कि नहीं भाई अच्छी चीज है। एंड हम्म। अगर मैं एक और चीज बोलूंगी कि मॉनेटरी, ये है कि इंडिया में लोगों को पैसे का ही होता है। कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं, वो भी गलत नहीं है, बिकॉज बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली है, किड्स हैं, हाँ, एजुकेशन है, और सब कुछ है। सिचुएशन अलग है। राइट। तो वो राइट। सिचुएशन अलग है, सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं होते हैं उनके। सबके अलग है। तो राइट। डिपेंड करता है आप कितने करेक्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी तो आपके मतलब पास आपकी है। एज है, जैसे अभी पायल हम्म, आपकी तो एज इतनी नहीं है, आपके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जब शादी हो जाती है, किसी के बच्चे हो जाते हैं, राइट, तो उसके लिए वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी यंग एज में करेक्ट, एनीवन कैन मूव एंड डू whatever they want to, they can explore, they can get exposure। पर एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, फिर कुछ भी एक्सप्लोर करना, एक्सपोजर लेना बहुत मुश्किल हो जाता है उस पर्सन के लिए, यस। स्पेशली जब वो जॉब में है तब।